जय भीम, नमो बुद्धाय। 27 मार्च 1920 को मूक नायक में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि आगामी अप्रैल या मई महीने में नागपुर में हिंदुस्तान भर के मांग, महार, चमार, पारिया, पंचम आदि जातियों ने अपने बहिष्कार को खत्म करने और अपनी शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति करने के लिए एक परिषद का आयोजन करने की घोषणा की है। श्रीमान छत्रपति साहू जी महाराज ने इस परिषद का अध्यक्ष पद स्वीकार किया था। घोषणा के अनुसार 30 मई, 31 मई और 1 जून 1920 में भारतीय बहिष्कृत परिषद का अधिवेशन हुआ। 1920 में भारतीय बहिष्कृत परिषद का अधिवेशन क्यों हुआ था, इसके पीछे कारण था। चलिए उस कारण को जानते हैं। सन 1917 में भारत मंत्री मॉन्टेग्यू के भारत आगमन पर सर नारायण राव चंदावरकर और विठल रामजी शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे भेंट की थी। डिप्रेस क्लास मिशन के नारायण चंदावरकर और विठल रामजी शिंदे का अस्पृश्य समाज पर प्रभाव होने के कारण समाज के ज्यादातर कार्यकर्ता उन्हीं से सलाह मशवरा करके काम करते थे। इसके बाद साउथ बोरो कमेटी भारत आई थी। हिंदुस्तानी नेताओं ने स्वराज की मांग उनके समक्ष रखी। डिप्रेस क्लास मिशन के विठल रामजी शिंदे ने अस्पृश्यों की मांगों के संदर्भ में सब जगह यह कुप्रचार शुरू किया था कि अस्पृश्यों को अलग प्रतिनिधित्व न देकर उनके हितों की रक्षा उच्च वर्णीय हिंदुओं के हाथों में सौंपी जाए। अब बाबा साहब ने चंदावरकर और शिंदे के विचारों के खिलाफ 26 जनवरी के टाइम्स में अ महार ऑन होम रूल में लेख लिखकर विचार प्रकट किए थे। उन्होंने इसमें लिखा था कि हिंदू अपने घर की गंदगी साफ करने के लिए तैयार नहीं है तो वे स्वराज क्यों मांग रहे हैं। इसी कारण अस्पृश्य प्रतिनिधियों के जरिए अस्पृश्यों के विचार साउथ बोरो कमेटी के सामने रखने की जरूरत पैदा हुई थी। शिंदे ने जो मांगे साउथ बोरो कमेटी के सामने रखी थी, अगर समिति उस मांगों को स्वीकार कर लेती तो अस्पृश्य समाज अपने अधिकारों से वंचित रह जाता, क्योंकि मतदान के लिए शिंदे ने अस्पृश्यों की जो योग्यता सुझाई थी वह अस्पृश्य समाज के मुट्ठी भर लोगों में भी नहीं मिल पाती, और अगर मिल भी जाती तो ये मुट्ठी भर लोग शिंदे के पीछ लक्कू बनकर शिंदे या उनके समर्थकों को चुनकर देंगे और अस्पृश्यों के वास्तविक प्रतिनिधियों का चुनकर आना संभव नहीं हो पाता। इसलिए जिस तरह अस्पृश्यों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक गुलामी स्वीकार करनी पड़ रही है, उसी तरह अस्पृश्यों को स्पृश्यों की राजनीतिक गुलामी भी स्वीकार करनी पड़ेगी। इस परिस्थिति को पहचान कर डॉक्टर आम्बेडकर ने यह घोषित करने का निर्णय किया कि डिप्रेस क्लास की ओर से दी गई कैफियत अस्पृश्यों के हितों में बाधक है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा अस्पृश्यों के राजनीतिक आकांक्षाओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो, इसलिए छत्रपति साहू महाराज की अध्यक्षता में अस्पृश्यों का एक सम्मेलन बुलाने का फैसला किया। इसलिए 1920 में भारतीय बहिष्कृत परिषद का आयोजन किया गया। तो दोस्तों, 1920 में नागपुर में ये जो परिषद हुआ था उसमें छत्रपति साहू जी महाराज अध्यक्ष थे, और उसमें बाबा साहब ने ये प्रस्ताव पारित कराया था कि जो विठल रामजी शिंदे और चंदावरकर ने उन्होंने जो डिप्रेस क्लास की ओर से जो अस्पृश्यों की जो मांगे थी वो रखी थी, वो अस्पृश्यों के हितों में नहीं थी। उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा था कि अस्पृश्यों की हितों की रक्षा उच्च वर्णीय हिंदुओं के हाथों में दी जाए। सोचिए, अगर साउथ बोरो कमेटी ने शिंदे की ये मांगे स्वीकार कर ली होती तो अस्पृश्यों की क्या हालत होती। अच्छा हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तब चंदावरकर और शिंदे की जो चाल थी वो पहचान ली, उनकी जो मांगे थी वो खारिज करवा दी, और डॉक्टर अम्बेडकर खुद कड़ी मशक्कत के बाद, बहुत मेहनत के बाद साउथ बोरो कमेटी के सामने प्रस्तुत हुए थे, और उन्होंने ही अस्पृश्यों की जो सही मांगे थी वो उनके सामने रखी थी। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जय भीम, नमो बुद्धाय।